तो देखो, जब ऐसी लगन भगवान से लग जाती है, सांवरिया सरकार से लग जाती है, तो फिर संसार के किसी भी आश्रय की या संसार के किसी भी वैभव की या संसार के किसी भी साधन की हमें आवश्यकता होती ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो इस तरह से मेरे अंदर लगन लगाता है, इस तरह से मेरा चिंतन करता है, इस तरह से मेरा वंदन अभिनंदन करता है, उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूं। योग माने होता है जो संसार में हमारे पास नहीं है, पहले भगवान उसे देते हैं। चाहे गाड़ी की आवश्यकता है तो गाड़ी देते हैं, घर की आवश्यकता है तो घर देते हैं, 10-20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो वो भी देते हैं, बाल बच्चों की आवश्यकता है तो वो भी देते हैं, और भी संसार की जो जो आवश्यकताएं हैं, यदि तुम्हारी लगन भगवान में है तो ऐसे नहीं कि सबको देते, सबको सब नहीं मिलता है। जिसकी लगन भगवान में लग गई है और वो भी अनन्यता के साथ में लग गई है, न अन्य इति अनन्य, माने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई जैसी लगन, इसी का नाम है अनन्यता। तो कथा के माध्यम से भगवान में जब तुम्हारी भी लगन लग जाएगी तो फिर भगवान तुम्हारा भी योग क्षेम वहन करेंगे। पहले तुम्हें संसार का हर सुख साधन देंगे और फिर उसके बाद में तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। लेकिन ऐसी लगन होनी चाहिए। तो ऐसी लगन केवल भगवान की कथा से ही हमारे जीवन में संभव है। श्री कृष्ण का प्रेम, बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी का प्रेम केवल उनकी कथा से ही संभव है। श्री सूत जी महाराज ने आगे कथा सुनाई कि देखो भैया, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। और राजा परीक्षित को श्राप लगा तो जैसे ही राजा को पता लगा कि मुझे 7वें दिन मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दे दिया है, माने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी बालक ने, उस ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया है, तो आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, तो मरने से पहले मुझे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो देखो, आज राजा ने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी से कहा कि अरे भगवान, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, परम हर्षोल्लास की बात है कि मुझे पता लग गया है कि 1 हफ्ते बाद, माने अगले 7वें दिन में मरने वाला हूं। वैसे तो किसी को पता नहीं रहता है कि हम कब मरने वाले हैं,
लेकिन राजा परीक्षित ऐसे भाग्यवान हैं कि उन्हें पहले ही पता लग गया। देखो, ब्राह्मण के मुख से, साधु के मुख से जो भी निकलता है वो कल्याणकारक ही होता है। भले ही श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया, लेकिन राजा के लिए तो वही श्राप आशीर्वाद से भी बढ़कर के हो गया। वही श्राप राजा का कल्याण करने वाला हो गया। यदि श्रृंगी ऋषि श्राप नहीं देते तो राजा को कैसे पता लगता कि मैं मरने वाला हूं, और राजा कैसे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते। तो आज राजा को जब पता लग गया तो राजा ने अपनी पत्नी को बताया और अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय को बुला करके राज्याभिषिक्त किया, गद्दी पर बिठाया, तिलक लगाया, और राजा केवल 3 चीज लेकर के सारे राजपाट को छोड़ करके चल दिए। अब देखो, राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब जानते हो? चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि सारी दुनिया का, सारी धरती का शासन करने वाला जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट है। माने जितने भी दुनिया में राजा हैं वो सब राजा उसके अंडर में काम करने वाले हैं। सबसे मुख्य, सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट ही होता है। तो अब आप सोचो कि सबसे बड़े सम्राट, सबसे बड़े राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित। बेटा अपने आप सुन लिया करो, सीटी मार रहा है, अपने आप देख लिया करो। तो सबसे बड़े राजा हैं दुनिया के राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित का जीवन देखो कि आज राजा परीक्षित घर छोड़ करके जा रहे हैं तो राजा ने केवल अपने साथ में 3 चीजें ली। सबसे पहले लोटा जल पीने के लिए, और शरीर ढकने के लिए लंगोटा। और जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में हिंसक अहिंसक अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो हाथ में सोटा। लोटा, लंगोटा और सोटा, केवल 3 चीज लेकर के और सारी दुनियादारी को छोड़ करके राजा परीक्षित जा करके मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर विराजमान हो गए। तो आज राजा परीक्षित जैसे ही दुनियादारी छोड़ करके भजन करने के लिए विराजमान हुए तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, और भगवान ने कम से कम 20 से 25 हजार बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्माओं को भेजा राजा के पास। देखो, जब किसी सज्जन को कष्ट होता है, जब किसी सज्जन की आत्मा दुखती है, तो सारे संसार को और सारी दुनिया को कष्ट होता है, दुख होता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, अनुचित हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी दुनिया की जो सद्भावना है वो राजा परीक्षित के साथ में है। तो 20 से 25 हजार ऋषि मुनि राजा को समझा रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। बेटा तू ऐसा कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन राजा के पास समय कम है, इसलिए राजा ने हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर दिया। बोले महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
माने जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अब देखो, राजा तो 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम 8वें दिन मरेंगे कि 9 दिन बाद मरेंगे या 10 दिन बाद मरेंगे। हो सकता है हम कल ही मर जाए, कोई पता थोड़ा ही है। तो देखो, राजा को तो चूंकि पता लग गया है, इसलिए राजा के पास तो गारंटी है कि राजा 7 दिन से पहले मरने वाले नहीं हैं। तो यदि विचार करोगे तो हम भी वास्तव में 7 ही दिन में पैदा होते हैं और 7 ही दिन में मरते हैं। हर जीव इन्हीं 7 दिनों के अंदर संसार में आता है और इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही जीव संसार से जाता है। अब देख लो आप, सोमवार, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार माने इतवार, कितने हो गए? 7। तो इनके अंदर ही हमारा संसार में आगमन होता है और इनके अंदर ही हमारा संसार से प्रस्थान होता है। इससे अतिरिक्त कोई 8वां दिन हमारे लिए आने जाने के लिए नहीं है। तो ये केवल राजा का कल्याण नहीं है, राजा तो एक बहाना है। ये हम संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा राजा के माध्यम से हमारे ऊपर करी है। तो राजा तो गंगा जी के किनारे बैठे, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज के हृदय में प्रेरणा कर दी और श्री सुखदेव जी महाराज जहां भी जंगल में बैठे हैं वहां से उठ खड़े हुए और चल दिए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छया गामटमानो नवेस्यः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेषः वृतश्च बालैः अवधूतवेषः। श्री सुखदेव जी महाराज चल दिए और धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर पहुँचे, जहाँ राजा परीक्षित विराजमान हैं। 20-25 हजार ऋषि मुनि साधु संत विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वंदन किया। श्री सुखदेव जी महाराज का अर्चन किया, पूजन किया और श्री सुखदेव जी महाराज की सेवा करने लगे। तो अन्य ऋषि मुनियों ने कहा कि देखो भैया राजा, तुम्हें अपने कल्याण की कामना है, तो ये बाबा जी कुछ ऐसे हैं कि ज़्यादा देर एक जगह कहीं ठहरते नहीं हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने कल्याण की कोई कामना प्रकट करो, माने कोई ऐसा प्रश्न करो। तो वही प्रश्न राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज से किया कि किम कर्तव्यम म्रियमाणस्यम, माने जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब राजा को देखा तो देख करके कह दिया, बोले बेटा तेरी मुक्ति तो हो गई, तू तो फालतू बेकार में टेंशन ले रहा है। कैसे हो गई?
क्योंकि राजा परीक्षित तो माता के गर्भ से ही भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो जीव भगवान से जुड़ा हुआ होता है उसकी मुक्ति, उसका कल्याण, उसका उद्धार करना तो भगवान की अपनी जिम्मेवारी होती है। अब मान लो कि हमारे साथ में कोई रह रहा है या हमारे साथ में चल रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर है। इसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है या भगवान से जुड़ा हुआ है उसकी जिम्मेवारी भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, बोले बेटा तेरी मुक्ति, तेरा कल्याण तो हो गया है, लेकिन अब ये संसार का कल्याण करना है, इसलिए कोई बात नहीं, तुझे निमित्त बनाएंगे और निमित्त बना करके 7 दिन भगवान की कथा सुनाएंगे। तू भी सुनना और सारा संसार सुनेगा और अनेकों जीवों का भगवान की कथा से कल्याण होगा। तो देखो, अब श्री सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे और इधर नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में जो श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से हम सभी को कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो सोनकादि ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा को श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाने लगे। देवताओं को पता लगा तो देवता लोग एवं विनय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् श्रीमद्भागवतामृतम्। श्री सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुनाने लगे और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और निवेदन किया कि महाराज ये अमृत लेकर के हम आए हैं, लेकिन हमारा विचार ये है कि आप इस अमृत को रख लीजिए और इस राजा को यहाँ से विदा कर दीजिए। इस राजा को निमित्त बना करके आप ये जो कथा कर रहे हैं उसके एवज में भले ही आप अमृत का कलश ले लीजिए, लेकिन कथा केवल हम सुनेंगे, इस राजा को यहाँ से हटाइए। और रही बात राजा के मरने की, माने 7वें दिन राजा को तक्षक नाग काटेगा, जिसके काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज उसका भी तो ये उपाय है ना अमृत। अरे 2 चम्मच राजा को पिला दीजिए और 1 आध चम्मच आप भी पी लीजिए, तो दोनों ही अमर हो जाएंगे। फिर 1 तक्षक नहीं 10-20 तक्षक नाग भी काटेंगे तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। देखो, आपको हम याद दिला दें कि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। श्री सुखदेव जी महाराज तो सावधान हो गए, क्योंकि देवता लोग अपना कार्य बनाने में बड़े ही चतुर होते हैं, बड़े ही दक्ष होते हैं, बड़े ही निपुण होते हैं। जो समझदार लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपना कार्य बनाने के लिए अनेकों प्रकार की युक्ति मुक्ति लगाते हैं। जैसे
देवताओं ने जुक्ति मुक्ति लगाई कि बाबा को मनाने के लिए अमृत का कलश लेकर के चलो तो शायद बाबा जी मान जाएंगे। तो देखो, अमृत का लोभ दिखा करके भगवान का भागवतामृत लेने का प्रयास किया। अच्छी बात है, अमृत भी देते और स्वयं भागवतामृत भी लेते, लेकिन देवताओं से गलती ये हो गई कि देवताओं ने कह दिया कि इस राजा को हटाओ और कथा तो केवल हम सुनेंगे। तो देखो, कथा किसी की प्राइवेट नहीं होती, भगवान किसी के प्राइवेट नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। भगवान की कथा और भगवान सबके लिए समान होते हैं। अब जैसे एक माता पिता के 6 बालक हैं, तो उन बालकों के लिए माता पिता समान हैं। भले ही एक बालक ज़्यादा चतुर चालाक है, बुद्धिमान है, आज्ञाकारी है, तो उसके प्रति थोड़ा स्नेह अधिक हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि सभी माता पिता की दृष्टि में बालक समान हैं। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो देखो, भगवान की कथा किसी की प्राइवेट नहीं होती। यदि कोई कहता है कि महाराज आप यहाँ कथा कर रहे हो, बाबा सोमनाथ के मंदिर में कथा कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि भले ही ये द्वितीय दिवस की कथा चल रही है और आप ऐसा करो कि हमसे आप 10 लाख रुपए ले लो और इस कथा को यहीं विराम करो और कल से महाराज आप हमारे घर में कथा शुरू करो। तो यदि 10 लाख रुपए ले करके और आप सबको छोड़ करके यदि हम चले जाएं, तो वास्तव में हम कथा करने वाले नहीं हैं। वास्तव में हमने कथा के रस को कभी जाना ही नहीं।
कभी परखा ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। यदि हम वास्तव में कथा करने वाले हैं तो चाहे कोई कुछ दे चाहे न दे, एक बार व्यासपीठ पर बैठ गए तो फिर जब तक 7 दिन की कथा नहीं हो जाएगी, जब तक श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक प्रवचन नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस व्यास गादी को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं, चाहे कोई करोड़ों रुपए लेकर के क्यों न बैठा हो। यदि कोई करोड़ों रुपए लेकर के भी बैठा है तो हम उसे अगली डेट देंगे कि भैया देखो अभी तो हमारी कथा चल रही है, अब तुम चाहे अमृत का कलश लेकर के आ जाओ और चाहे करोड़ों रुपए लेकर के आ जाओ, लेकिन जब तक कथा पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये देवता लोग तो हमें छलने के लिए आए हैं, अमृत का लोभ लालच दिखा करके और हमें ठगने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि बाबा अनपढ़ है, बाबा को इतनी समझ कहाँ है कि श्रीमद् भागवतामृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है, इसलिए बाबा अमृत को ले करके और भागवतामृत हमें प्रदान कर देगा। तो देखो यदि शांत सरल सहज भाव से देवता लोग अमृत को श्रीमद् भागवत के पास रख देते, समर्पित कर देते और शांत बैठ जाते, तो राजा भी कथा सुनते और देवता भी कथा सुनते, दोनों ही कथा सुनते, दोनों का ही कल्याण होता। लेकिन देवताओं के मन में जब ये भावना आ गई कि नहीं, कथा तो केवल हम ही सुनेंगे और ये हमारी प्राइवेट कथा है, इसलिए राजा का इसमें कोई काम नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई और फिर अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ताम सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त समझा, बोले ये कथा सुनने के लायक नहीं है, ये तो मोल भाव कर रहे हैं। और मोल भाव भी कैसा कर रहे हैं कि कोई फूटी कौड़ी दे करके और करोड़ों की मणि लेना चाहे। अरे कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भगवान का भागवतामृत। स्वर्ग के अमृत को पी करके तो केवल शरीर ही अमर होता है, लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अब तो कैसे भी करके हमें इस दुनिया से तू उठा ले, अब घुटने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, कमर में बड़ी तकलीफ रहती है, लघु शंका दीर्घ शंका जाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है, अब तो उठने बैठने में भी बड़ी परेशानी है, आँखों से दिखता नहीं है, घर में हमें कोई पूछता नहीं है। तो फिर भगवान से कहते हैं कि हमने तो गलती कर दी अमृत पी करके कि अब तो वैसे हम मरेंगे नहीं, लेकिन बूढ़े हो गए, बूढ़े तो होंगे, बूढ़े हो गए, अब क्या करें। एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ रहा है, तुम्हारे बड़े काम का है। एक भगत ने भगवान की तपस्या करी, तपस्या करी, बड़ी सुंदर आराधना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो भक्त ने कहा कि प्रभु मुझे तो आप केवल एक ही वरदान दे दो। बोले क्या?
बोले मुझे आप ये वरदान दे दो कि मैं जिसे देखूं वही सोना हो जाए। अब भगत था थोड़ा कंजूस, भाई लालची था, क्योंकि उसे सारी दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनना है। तो उसने सोचा कि जब सोना मेरे पास इतनी मात्रा में होगा तो फिर सबसे बड़ा दुनिया का आदमी तो मैं ही रहूँगा ना। भाई एक सोने की ईंट कितने लाख की होती है, अब उतने लाख रुपए भरने के लिए एक बोरी चाहिए और सोने की ईंट के लिए तो छोटा सा पैकेट चाहिए। तो उस भगत ने वरदान मांगा कि मैं जिसे देखूं वही सोना बन जाए। तो चूंकि उसने तपस्या बड़ी नियम कानून के साथ में की थी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, तथा अस्तु। भगवान वरदान दे करके चले गए। अब वो भगत या वो तपस्वी जैसे ही तपस्या करके अपने गांव में आया तो सबसे पहले उसने अपने घर को देखा तो सारा घर सोने का हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले हे भगवान, मेरा घर सोने का हो गया। बड़ा खुश हुआ। अब घर में अंदर प्रवेश किया तो चूंकि भोजन का समय था, जा करके अपने कमरे में गया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी जो भार्या थी, उसकी जो धर्म पत्नी थी, वो सुंदर भोजन का, सुंदर व्यंजनों का थाल सजा करके लेकर के आई और जैसे ही उसके सामने रखा और उसने उस थाल को ठीक से देखा तो वो थाली, कटोरी, चम्मच, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, दाल, रायता और पनीर, रोटी सब सोना हो गया। अब ले बेटा खा ले पनीर। सोने के पनीर के वो बन गए पीस। तो सोना कहीं खाया जाता है? तो भाई भूख लगी है तो भूख तो केवल पनीर से या दाल रोटी से या सब्जी से ही मिटेगी। सोना खाने से भूख नहीं मिटेगी। अब तो वो घबराया कि अब क्या करूं, अब तो वरदान है। अब जब जब उसके सामने खाने का कुछ आए वो सोने का हो जाए। अब थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सामने आ गई तो डर के मारे देख नहीं रहा, क्योंकि जानता है अगर मैंने पत्नी को ठीक से देख लिया तो फिर ये भी मेरे काम की नहीं रहेगी। इसलिए अब नीचे ऐसे नजरें करके ही बात कर रहा है। अरे भाई तू मेरे सामने मत आ, मैं पहले ही कह रहा हूं तू मेरे सामने मत आ, नहीं तो सारा काम खराब हो जाए। अरे बोले कुछ नहीं हो रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया, चलो सिर उठाओ। अरे देखो तो सही मेरी तरफ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, आज मैंने ये नया ड्रेस डाला है। अरे भाई देखो तो सही। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। तो अब पत्नी ने जब जिद करी तो जिद के सामने झुकना पड़ा और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को आंखें खोल करके देखा तो पत्नी भी सोने की मूर्ति बन गई। अब तो बेचारा बड़ा घबराया, बड़ा रोया, बड़ी हाय हाय करी, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भगवान को याद किया और भगवान को याद करके फिर दोबारा तपस्या करनी पड़ी उसे। तो देखो पहली बार में ही जब भगवान प्रसन्न हो गए थे तो पहली बार में ही यदि कोई ऐसा वरदान मांग लेता जिससे जीवन का कल्याण भी हो जाता और सारी दुनिया में आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करता। लेकिन कई बार ज़्यादा लोभ में, ज़्यादा लालच में
ज्यादा आवेश में हम लोग अपना ही स्वयं का नुकसान करते हैं। तो अब दोबारा उसे तपस्या करनी पड़ी और दोबारा तपस्या करने के बाद फिर से भगवान प्रकट हुए। तो फिर दोबारा भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु आप वो पुराने वाले वरदान को तो वापस ले लीजिए और अब मुझे एक नया वरदान दे दीजिए। मेरी पत्नी पहले जैसी हो जाए और मेरे देखने से अब सोना नहीं, मेरी दृष्टि से प्रेम का प्रवाह निकले। माने मैं किसी को देखूं तो ऐसा प्रेम का सुंदर वातावरण बन जाए, ऐसी सुंदर शीतल दृष्टि हो जाए, क्योंकि वास्तव में प्रेम से ही मानव जीवन की सफलता है, मानव जीवन का कल्याण है। बाकी प्रभु आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार की और कोई कमी हमारे पास नहीं है। और वैसे भी जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसे वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसे जब जब जो जो जितना चाहिए होता है, भगवान स्वयं ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। तो देखो, देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्त समझा और डांट लगा करके फटकार करके भगाया। न ददौस कथामृतम, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने नहीं दिया। देवता लोग गए और जा करके ब्रह्मा जी के सामने शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया और फिर 7 दिन तक बड़े ही शांत चित्त से श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखारविंद से जो कथा चली वो सुनी ब्रह्मलोक में बैठ करके। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई तो भगवान के धाम से भगवान के पार्षद श्री सुखदेव जी महाराज के लिए बड़ा ही दिव्य विमान लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज का हाथ पकड़ करके श्री राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर रथ में विराजमान किया और फिर भगवान के धाम को लेकर के गए। जब ऐसा दृश्य स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान की कथा सुनने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है, जीव की मुक्ति हो जाती है, तो फिर ब्रह्मा जी ने भी मान लिया। क्योंकि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाताप विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। ब्रह्मा जी को भी मानना पड़ा और ब्रह्मा जी के मन में जरा सी शंका हो गई तो ब्रह्मा जी ने फिर तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके फिर ब्रह्मा जी ने एक तरफ तराजू के पल्ले में भागवत जी को रख दिया और दूसरी तरफ वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण और अनेकों अनेक धर्म ग्रंथों को रखा। लेकिन सत्य मानो देवियों, सत्य मानो सज्जनों, जिस पल्ले में भगवान की भागवत कथा रखी हुई है वो पल्ला दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ चढ़ने के बावजूद भी टच से मच नहीं हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने भी मान लिया कि भाई इस कली काल में जीव का कल्याण करने का यदि कोई सबसे श्रेष्ठतम सरलतम सहजतम
उपाय है या कोई साधन है तो वो केवल और केवल भागवत की कथा ही है। इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठतम सरलतम साधन नहीं है। सारे साधन लघून्यन्यान जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। और फिर सारे ऋषि मुनियों ने, सारे देवी देवताओं ने अपने अपने साइन कर दिए, सबने अपना अपना ठप्पा, अपनी अपनी मोहर लगा दी। बोले भैया कली काल में यदि किसी को अपना कल्याण करना है तो वो भागवत की कथा सुनो, भागवत की कथा पढ़ो, और भागवत की कथा ही जीव का कल्याण करने वाली है। इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, सबने गारंटी ली। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कली काल में सबसे श्रेष्ठ केवल यही उपाय है, क्योंकि ये केवल श्याम सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर के साथ साथ तस्मात् ज्योतिर्भवेद भूदेवा श्री राधा माधव रूपकम। ये केवल कन्हैया नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। केवल श्याम सुंदर ही नहीं है, श्याम सुंदर के साथ में बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी भी इस कथा के अंदर समाहित हैं। भले ही वो गुप्त रूप से हैं, लेकिन इस कथा में जो आनंद है, इस कथा में जो रस है, वो किशोरी श्री राधिका रानी का, माने हमारे लाला की लाडली जू का ही वात्सल्य है, जो हमें हमारे जीवन में आनंद प्रदान करता है। तो ये ऐसी अद्भुत कथा है जिसे हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी का भी एक भाव के माध्यम से स्मरण कर लें और उनसे प्रार्थना करें। दूसरे स्वर में कहें कि मोहे ब्रज की धूल बना ले लाडली श्री राधे। हे किशोरी, हे बरसाने वाली, इस कथा के माध्यम से यदि आप हमें श्रवण का फल देना चाहो तो हमारी केवल यही कामना है, यही इच्छा है कि हमारा यदि अगला जन्म होता है तो ब्रज की धूली के रूप में हो, ब्रज के किसी कण के रूप में हो, ब्रज की किसी लता पता के रूप में हो, ब्रज के अंदर किसी भी रूप में हो, लेकिन आपके श्री चरणों में हो। क्योंकि ब्रज के अंदर तो ब्रज की धूली भी बड़ी परम पावन करने वाली होती है। तो हमारी ऐसी कामना है कि इस कथा के श्रवण का फल आप हमें ऐसा दें कि हम ब्रज की धूल बनने के लिए भी तैयार हैं। ब्रज में वास किसी भी तरह से मिले, हम करने के लिए तैयार हैं।
तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है, इस भाव के साथ प्रार्थना करें, बरसाने वाली को याद करें। भगवान की कथा और हरचंदपुर का मठा, मठा जानते हैं कि नहीं? लस्सी। भगवान की कथा और हरचंदपुर का मठा, जितना मर्जी कम कर लो, जितना मर्जी ज्यादा कर लो। भाई, एक गिलास मठा में यदि आपने 5 लीटर पानी डाल दिया, जल डाल दिया, तो सारा मठाई मठा बन गया। ऐसे ही भगवान की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहें वेद पुराण सब संता। भगवान की कथा अति संक्षिप्त भी हो जाती है और भगवान की कथा अति विस्तृत भी हो जाती है। समय के अनुसार दोनों ही तरह से भगवान की कथा हो जाती है।